अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए गिवन वायर। देखिए, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी वो डिवाइस है जिसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहा जाता है। इसके कंपोनेंट्स को अगर डिस्कस किया जाए तो दिस इज़ कॉल्ड यू शेप फ्रेम। अच्छा जनाब, ये वाला हिस्सा ड्रम है और इसको कहते हैं रैटेज, और इस ड्रम की ये वाली स्लीव के ऊपर आप नोटिस कर सकते हैं मार्किंग हुई है विच इज़ कॉल्ड सर्कुलर स्केल। अच्छा, अब मैं जैसे जैसे इस ड्रम को रोटेट करता जाता हूँ तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि यहाँ पर ये एक स्केल अपेयर होता जा रहा है विच इज़ कॉल्ड मेन स्केल। ये देख सकते हैं आप, ठीक। और इसकी रोटेशन की वजह से ये वाला जो हमारे पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं ये स्लाइड करेगा इन और आउट। दिस इज़ कॉल्ड मूवेबल स्टड और ये है फिक्स स्टड। किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की अगर मेजरमेंट्स हमें करनी हो तो हम उस ऑब्जेक्ट को इन दोनों स्टड्स के दरमियान फिक्स करने के बाद या प्लेस करने के बाद इस रैटेज से इतना रोटेट करते हैं जब तक वो कम्प्लीटली इन दो स्टड्स के दरमियान ग्रिप में ना आ जाए, और ये ग्रिप में आने के बाद क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। देखिए, जैसे मैंने अपनी इस फिंगर को इन दोनों डॉट्स स्टड से वन प्लेस किया था, अब ये इससे ज़्यादा मज़ीद इसको टाइट नहीं करता, ये इसकी कंप्लीट ग्रिप होती है, ठीक। तो हम अब आ जाइए जनाब, ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले इसके लीस्ट काउंट की बात कर लेते हैं। इसके लीस्ट काउंट के लिए हमें फाइंड आउट करनी है पिच। तो पिच इज़ बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड ऑन मेन स्केल बाय वन कंप्लीट रेवोल्यूशन या वन रोटेशन। एक रोटेशन के बिहाफ पर मेन स्केल में जितना भी डिस्टेंस कवर होगा विच इज़ कॉल्ड पिच। अगर मैं पिच की दूसरी डेफिनेशन बात करूं तो हम ये जानते हैं कि स्क्रू के दो एडजेसेंट थ्रेड्स के दरमियान का जो फासला होता है वो पिच कहलाता है, और हम इसको नॉर्मली एक कंप्लीट रोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली नोटिस करते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन में वो एक थ्रेड का डिस्टेंस कवर हो चुका होता है जो कि रीड किया जाएगा ऑन मेन स्केल। अच्छा जनाब, अब आप यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि मैंने ये देखें, मैं अगर इसको खोलता हूँ तो आप देखते हैं कि ये मेन स्केल में ज़ीरो के मार्क के बाद ये डिस्टेंस कवर हो रहा है। मुझे इनिशियली इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि मेन स्केल का सिर्फ ज़ीरो हो और सर्कुलर का ज़ीरो इस मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड करे। जैसे ही कि अभी आप ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ है, तो इसको कहते हैं ज़ीरो से ज़ीरो कोइंसाइड कर जाना। एक रोटेशन क्या होगी, मैं ज़ीरो से इसको रोटेट करता हुआ दोबारा ज़ीरो पे लेकर आऊँगा। अच्छा जी, आ जाएं। ये मैंने रोटेशन प्रोड्यूस की, ये रोटेट होते 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 ये दोबारा ज़ीरो पर आ गया। अब आप यहाँ पर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, मैं थोड़ा सा और क्लोज कर देता हूँ। एक रोटेशन के मुकम्मल होने पर ये ऊपर में ज़ीरो मार्क है, नीचे में आप देखें एक छोटा सा डिवीज़न कवर हो चुका है। तो ये मेन स्केल के जो नीचे वाले डिवीज़न है इनकी लेंथ होती है 0.5 मिलीमीटर, और ऊपर में मेन स्केल की जो लेंथ आती है वो होती है 1 मिलीमीटर। जैसे आप देखें ऊपर में एक डिवीज़न कवर हो चुका है वो 1 मिलीमीटर है, और जो इसके नीचे वाला डिवीज़न है वो 0.5 मिलीमीटर है। तो आप ये मैं फिर आपको दिखाता हूँ वन कंप्लीट रोटेशन पर। ये देखें, अभी ज़ीरो से ज़ीरो फिक्स हुआ हुआ है। अब मैंने एक रोटेशन देना शुरू की, ये रोटेशन कंप्लीट हो गई, और आप देख सकते हैं नीचे वाली लाइन बहुत बारीक सी अपेयर हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ वन रोटेशन प्रोड्यूस करने पर मेन स्केल में 0.5 मिलीमीटर कवर हो गए। पिच का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। तो ये 0.5 डिवाइडेड बाय 1, सो वी हैव 0.5 मिलीमीटर इज़ द पिच। सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10 से। 0.5 डिवाइड बाई 10, ये आ गया 0.05 सेंटीमीटर इज़ द पिच। अब लीस्ट काउंट का अगर फॉर्मूला आप नोटिस करें तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीज़न। देखिए, पिच की वैल्यू तो हम नोटिस कर चुके हैं 0.05 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अगर मैं सर्कुलर डिवीजन्स की बात करूँ
तो देखें 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और देखें 45 के बाद फिर 5 डिवीज़न होते हैं तो 0 तक पहुँचते हैं। तो 45 और उसके बाद मज़ीद 5 डिवीज़न, तो टोटल हो गए 50 डिवीजन्स। 0.05 डिवाइड बाई 50 कर लिया जाए तो ये लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है जनाब। लीस्ट काउंट की फाइंडिंग के बाद हमें अपनी डिवाइस से ज़ीरो एरर को चेक करना है। देखें ज़ीरो एरर को चेक करने का तरीका ये होगा कि जब मैं इसके दोनों स्टड्स को कांटेक्ट में लेकर आऊँगा तो उसूलन तो ये होना चाहिए कि ज़ीरो मेन स्केल का और सर्कुलर का ज़ीरो अपीयर हो रहा हो। लेकिन अगर ज़ीरो से ज़ीरो कॉन्साइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब डिवाइस में एरर है। और इसके दो पॉसिबल एरर हो सकते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। देखिए पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें ये आपकी रेफरेंस लाइन है जो मेन स्केल पर है और यहाँ पे मेन स्केल का ज़ीरो अपीयर हो रहा है और ये वो स्लीव है जहाँ पर सर्कुलर स्केल की मार्किंग हुई हुई है। आपने दोनों स्टड्स को कांटेक्ट में किया और आप ये नोटिस करते हैं कि आपके सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो डिवीज़न है वो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के ऊपर है, तो इसको पढ़ा जाता है नेगेटिव ज़ीरो एरर। और इसी तरह दोनों स्टड्स को कांटेक्ट में लाने के बाद अगर आप नोटिस करते हैं मेन को तो ज़ीरो ही दिख रहा होगा, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो अगर इस रेफरेंस लाइन से नीचे चला जाए तो ये पढ़ा जाता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। इस सिचुएशन में आप वर्नियर ज़ीरो एरर फाइंड करते हुए सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या नोट करेंगे। सपोज़ करें जैसे अगर ये ज़ीरो है तो आपको भी मैंने ये समझाया था, ज़ीरो से ऊपर जाते हैं 5, 10 इस तरह की रीडिंग चल रही है और अगर ज़ीरो से नीचे आऊँगा तो डेफिनेटली होगा 49 होगा, 47 होगा, 48। बिलफर्ज़ अगर ये 48 डिवीज़न है या 47 डिवीज़न है तो इसको लिखने का तरीका ये होगा 47 माइनस 50, तो ये लिखा जाएगा -3 डिवीजन्स। चलें इसको देखते हैं कि हमारी इस डिवाइस में कौन सा एरर है, नेगेटिव ज़ीरो एरर या पॉजिटिव ज़ीरो एरर। मैं इसके दोनों स्टड्स को कांटेक्ट में लेकर आ जाता हूँ, ये रैटेट साउंड, और ये आप देख सकते हैं कि नेगेटिव ज़ीरो एरर आ रहा है। देखिए दोनों स्टड्स कांटेक्ट में क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस हो चुका है और मेन स्केल पे तो बिल्कुल स्लाइटली बारीक सा आपको ज़ीरो दिख रहा होगा, यानी कि मेन स्केल का तो ज़ीरो है लेकिन सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो डिवीज़न है वो मेन स्केल से ऊपर चला गया। इट इज़ बेसिकली नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो मेन स्केल पे जो डिवीज़न दिख रहा है वो तो मेन स्केल रीडिंग पड़ी जाएगी, उसको तो हमने लिख दिया भाई ज़ीरो है, 0.0 मान लिया। अच्छा सर्कुलर डिवीज़न की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली ज़ीरो से एक लाइन नीचे 49 होगा। क्या भी बड़ा आसान तरीका आपको बताता हूँ। देखें 45 के बाद 46 डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, तो नेगेटिव ज़ीरो एरर फाइंड आउट करते हुए 46 माइनस 50 इक्वल्स टू -4 डिवीज़न। यह लिखने का तरीका सिर्फ ज़ीरो एरर की फाइंडिंग में होगा इन केस के सर्कुलर का ज़ीरो रेफरेंस लाइन से ऊपर चले जाए तो जो भी नंबर ऑफ डिवीज़न होगा उसको टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न से माइनस करवा के लिखा जाएगा। लीस्ट काउंट की वैल्यू थी हमारे पास 0.001 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो लिहाजा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हो गई -0.004। ज़ीरो एरर में हमें फाइंड करने के लिए मेन स्केल की रीडिंग को फ्रैक्शनल पार्ट के साथ ऐड कर देना। मेन स्केल ज़ीरो है, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ऐड होने के बाद वी हैव ए ज़ीरो एरर इज़ इक्वल्स टू -0.004। तो यहाँ पे लिख दिया जाए बेहतर है, ज़ीरो एरर इज़ फाउंड एज -0.004 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी ऑब्जर्वेशन की तरफ। हमें पहले इस स्फीयर के डायमीटर्स के लिए 2 रीडिंग लेनी है, उसके बाद हमें एक वायर गिवन होगा, उस वायर के डायमीटर के लिए भी 2 रीडिंग्स लेनी है। तो मैं ये करूँगा कि इन दोनों स्टड्स के दरमियान ये मेरे पास छोटा सा एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसको ये प्लेस करके रैटेट से इसको रोटेट करूँगा। ये देखें क्लिकिंग साउंड आ गया, इसको मैं यहाँ पे टाइट कर देता हूँ फिक्स, ताकि ये अब
स्लाइड ना करे, रोटेट ना करे या स्लिप ना हो जाए। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाइए कि मेन स्केल का जो ऊपर वाला कैलिब्रेशन वाला हिस्सा है उसमें हर एक डिवीज़न 1 मिलीमीटर की लेंथ, जबकि नीचे वाला डिवीज़न जो है 0.5 है। तो देखें ये वाज़े तौर पे दिख रहा है, ऊपर 5 मिलीमीटर कवर हो गया, 5 मिलीमीटर के बाद नीचे एक छोटा डिवीज़न होगा यानी कि 5.5, और उसके बाद फिर एक ऊपर का डिवीज़न कवर होता दिखाई दे रहा है यानी कि 6 मिलीमीटर। देखिए यहाँ पे रीडिंग मिलीमीटर्स में होगी, उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना है। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए डिवाइड बाय 10 किया जाएगा। तो वो 6 मिलीमीटर था, डिवाइड बाय 10 करने के बाद ये हो गया 0.6 सेंटीमीटर। अब जनाब मुलाहिज़ा करिए कि सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीज़न रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ये 25, 26, 27 एंड 28, वी हैव 28 डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल। एक बार फिर से हमें इसके डायमीटर की ऑब्जर्वेशन लेनी है। देखिए मैंने इसके दरमियान स्पेस क्रिएट किया, ये स्पेस आ चुका है। मैं इसको फिर क्लिकिंग साउंड तक रोटेट करूँगा, मेन स्केल की वैल्यूज़ आपकी चेंज नहीं होंगी। आप इसको फिर नोटिस कर लें, वही पोजीशन है। 5 मिलीमीटर कवर होने के बाद मेन स्केल के नीचे 5.5 एंड देन 6 मिलीमीटर, इट मींस 0.6 सेंटीमीटर। और सर्कुलर की बात की जाए तो इट इज़ 29 डिवीज़न। तो जनाब ये तो हमारी ऑब्जर्वेशंस हो गई रिलेटेड टू सॉलिड स्फीयर। अब हमें वायर के लिए बिल्कुल इसी मेथड के मुताबिक डायमीटर फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो ये मेरे पास एक बहुत बारीक सा वायर है, मुझे इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है। तो मैं इस वायर को अपनी डिवाइस के इन दोनों स्टड्स के दरमियान प्लेस करूँगा। थोड़ा सा मुश्किल का काम है क्योंकि बहुत बारीक वायर है, लेकिन बहरहाल ठीक है। अनटिल द क्लिकिंग साउंड कम्स आउट। ये देखें, ये वायर बिटवीन द टू स्टड्स जो है वो फिक्स हो चुकी है। अच्छा जी, अब आइए मेन स्केल की रीडिंग को नोट कर लें। मेन स्केल को रीड करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल काम इस वजह से क्योंकि देखें मेन स्केल में 0 के बाद नीचे वाली जो लेंथ है 0.5 वाली वो जस्ट अपीयर हुई है। तो 0.5 मिलीमीटर है, अगर मैं उसको सेंटीमीटर में आने के लिए डिवाइड करूँगा मज़ीद तो ये हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। और फिर सर्कुलर स्केल की रीडिंग की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये 45 के बाद 46 डिवीज़न जो हैं वो हो चुके हैं। सो वी राइट 46 डिवीज़न्स ऑन सर्कुलर। एक बार इसको लूज़ करने के बाद फिर दोनों स्टड्स के दरमियान प्लेस करूँगा टिल द क्लिकिंग साउंड्स। फिर ये देखें आप, ये इसको मैं और क्लोज कर देता हूँ, सॉरी। अच्छा जी, देखें बिल्कुल बारीक सी लाइन अपीयर हुई हुई है। तो वो 0.5 मिलीमीटर था, सेंटीमीटर में मज़ीद 10 से डिवाइड कर दिया गया। नाउ द सर्कुलर स्केल हैज़ ए वैल्यू ऑफ 45 डिवीजन्स। अब देखिए ये